हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है टाइप टूल के ऊपर। टाइप टूल के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं आज एडवांस लेवल में आपको बताऊँगा कि टाइप का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बेसिक कोर्स होगा, एक एडवांस कोर्स होगा। तो बेसिक में तो मैंने आपको बताया था जो बेसिक होता है, और एडवांस में मैं एडवांस तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है? अब से जो टाइप टूल की क्लासें चलेंगी वो 5 से 6 या 7 से 8 क्लास आपकी टाइप टूल के ऊपर ही चलेंगी। उसमें हम कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे टाइप टूल से, या टाइप टूल को यूज़ करके हम कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम टी दबाएँगे कीबोर्ड से टी, तो हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। हमने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम चलो अपने चैनल का नाम लिखते हैं MANISHFX, ठीक है? हमने ये अपने चैनल का नाम लिख दिया, ठीक है? अब देखो आप इसको यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है? और आप इसको यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। अब जो हमारी लेयर है टेक्स्ट की, इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो हमारी यहाँ पर है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है इसकी यहाँ पर, ये जो है हमारा कैरेक्टर पैनल है और ये हमारा पैराग्राफ पैनल है, ठीक है? अगर आपका यहाँ पर नहीं है, मान लो यहाँ पर आपका नहीं शो कर रहा, तो आप विंडो में जाना, यहाँ से आप कर देना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर करैक्टर, ठीक है? आप करैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर करैक्टर पैनल आपको मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसको उठा करके आप यहीं भी रख सकते हो, यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से जो हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा पैराग्राफ पैनल, ठीक है? यहाँ से आप पैराग्राफ को भी जो है एडिट कर सकते हो, ठीक है? हम इसको यहाँ से सिंपली क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है? तो चलिए इसको क्या करना है, देखो जैसे कि ये है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर कैरेक्टर, ये ट्रांसफ़ॉर्म के ऑप्शन आते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है? आपको किस तरीके से आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है, आपको इसकी विड्थ करनी है एक्स, वाई, ठीक है? यहाँ से भी आप देख सकते हो इसका एंगल किस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है? और यहाँ से इसको हॉरिज़ॉन्टल करना है या फिर वर्टिकल करना है, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हो इन्हें, और यहाँ से आप इसका एंगल भी इस तरीके से घुमा सकते हो, किस एंगल में आपको चाहिए, ठीक है? मान लो यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और हम -180 डिग्री करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हम सिंपली इसको करते हैं 0 डिग्री पर, जिससे कि हमारा जो पहले था वैसा ही हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो, आप इसको अनलिंक कर दोगे तो सिर्फ़ एक ही जगह से काम करेगा ये, जहाँ से आप करना चाहते हो, ठीक है? ये इसकी होती है विड्थ, आप विड्थ बढ़ाओगे तो इसकी विड्थ बढ़ेगी, और आप इसकी हाइट बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगी सिर्फ़, ठीक है? इस तरीके से। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। हम सिंपली कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं, ठीक है? इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो, और इसकी पोज़ीशन भी आप इधर-उधर कर सकते हो, इस तरीके से। इधर करोगे, उसकी पोज़ीशन लेफ्ट की तरफ जाएगी, इधर करोगे तो इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हो और नीचे की तरफ लेके जा सकते हो। यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसको वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल कर सकते हो, ठीक है? इसको हम रिसेट कर देते हैं। जो हमारा जैसा था वैसे ही हमारा हो जाएगा, ये सेट का ऑप्शन आता है, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म आपको समझ में आ गया। फिर आता है हमारा कैरेक्टर पैनल। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा टेक्स्ट, आपको कौन-सा टेक्स्ट लेना है, ठीक है? यहाँ पर आप देखो सेरिफ मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और यहाँ पर आपको स्लैब सेरिफ मिल जाएँगे। इसमें आपको कोई फ़ॉन्ट लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? और सेरिफ में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएँगे, और जो ये एरो का निशान होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और भी फ़ॉन्ट फैमिली है। यानी कि ये हमारा फ़ॉन्ट तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर और भी फ़ॉन्ट फैमिली है, मतलब बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो होते हैं, वो सारी फ़ॉन्ट फैमिली होती है, जो कि इसके अंदर जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो देखो इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड, इटैलिक है। हम बोल्ड पे करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। और अगर हम मान लो इसको सिलेक्ट करते हैं इस वाले को, तो इसके अंदर कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है, एक ही फ़ॉन्ट फैमिली है, ये है रेगुलर, जो कि हमारा इटैलिक है, ठीक है? अब ये याद रखना, जिसके आगे ये एरो का निशान होता है ना, वो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली होती है, ठीक है? और जहाँ पर ये जो निशान होता है ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि ये एडोबी का फ़ॉन्ट है, ठीक है? ये फ़ोटोशॉप भी आपको पता ही है एडोबी का ही है,
और ये जो निशान होता है टेक्स्ट एडोबी का टेक्स्ट है, ठीक है। ये निशान आपका बताता है इस चीज़ को। जैसे कि मान लो हमें ये फ़ॉन्ट लेना है तो इसके अंदर भी और भी फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। इस तरीके से देखो इसके अंदर कितनी सारी फ़ॉन्ट फैमिली है, आप बोल्ड कर सकते हो इसको, इसके अंदर बोल्ड इटैलिक भी है, ठीक है। ये हमारा सेरिफ हो गया, होता है हमारा स्लैब सेरिफ, ठीक है। अब सेरिफ के अंदर क्या होता है ना, सेरिफ के अंदर ये स्लैब सेरिफ, स्लैब सेरिफ, सैंस सेरिफ, ये फ़ॉन्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेरिफ फ़ॉन्ट हमारे कौन से होते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप उनकी पहचान कर सकते हो। और स्लैब सेरिफ कौन से फ़ॉन्ट होते हैं, उनकी आप किस तरीके से पहचान करते हो। सैंस सेरिफ आपके कौन से फ़ॉन्ट होते हैं, उनकी किस तरीके से आप पहचान करते हो। स्लैब सैंस सेरिफ जो होते हैं आपके इस तरीके से होते हैं, सिंपल, जिसके अंदर कोई भी कर्व वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने स्लैब सेरिफ यहाँ से जो है स्लैब सेरिफ करा, इसके अंदर कोई भी कर्व आपको नहीं मिलेगा, सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं ये, ठीक है। और चलो मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा, स्लैब सेरिफ में हमारा क्या होता है, आपके इस तरीके से चारों तरफ से एक जैसे ही होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, तो स्लैब सेरिफ में हमारे कुछ ही फ़ॉन्ट पड़े हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सिंपल, आपका ये चीज़ बहुत मोटा होगा और ये चीज़ बहुत मोटा होगा ये, ठीक है। ये और साफ, मतलब ये चीज़ आपकी सही होगी, ठीक है। ये आपकी चीज़ नॉर्मल होगी जैसी होती है ये, और ये चीज़ बहुत मोटी होगी इसकी, और ये चीज़, ठीक है। इससे आप देख करके पता लगा लो कि ये हमारा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे सेरिफ में। सेरिफ आपका थोड़ा कर्वी होता है फ़ॉन्ट, जैसे कि हमने ये ले लिया, तो इसकी देखो ये चीज़ कितनी पतली है और ये चीज़ मोटी है, ये चीज़ कितनी पतली है, ठीक है। ये चीज़ आई, अब कर्व में ये देखो इसका मुड़ा हुआ थोड़ा-सा ये, ठीक है। और ये देखो, और ये देखो, ठीक है, और ये देखो, मतलब ये चीज़ भी इसकी मोटी है, पर ये कर्वी है, देखो इस तरीके से ये कर्वी फ़ॉन्ट है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये हमारा सेरिफ फ़ॉन्ट है। सेरिफ में आपको कोई सा फ़ॉन्ट ले लो, आप ये वाला ले लो, चलो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो थोड़ा कर्व है निकला हुआ, तो इससे आप समझ जाना कि ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। और हमारा जो स्लैब सेरिफ होता है, स्लैब सेरिफ, वो सिंपल आपका जो है इस तरीके से लोगे, तो आपका ये स्लैब सेरिफ आप इस तरीके से लोगे, तो ये आपका देखो ये मतलब एक जैसे ही होता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, देखो इस तरीके से ये, ठीक है। ये देखो, और ये नीचे मोटा है, ये सभी जैसे ही होता है। लेकिन हमारा जो होता है ना, अब आ जाओ हमारा सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ में आपके सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं जो आप यूज़ करते हो इस तरीके से, कोई कर्व नहीं होता इसके अंदर। और भी अच्छे से मैं इसके बारे में आपको समझा दूँगा, अभी सिर्फ़ इतना ही समझो। तो हैंड रिटन में जो होता है आपके हैंड रिटन, और ये होता है हमारा डेकोरेटिव फ़ॉन्ट हमारे काय में यूज़ होते हैं, जैसे हमारा शादी का कार्ड हो गया, ठीक है, बर्थडे का कार्ड हो गया, तो इस जो डेकोरेटिव फ़ॉन्ट होते हैं हमारे वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आराम से सैंस सेरिफ के ऊपर, जो हमारे सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इसको, या फिर आप चाहो तो इसको ऑल केसेस पे कर देना, तो आपके यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट हो जाएँगे, जो-सा आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना, ठीक है। ये हमारा देखो, ये हमारा है फ़ॉन्ट स्लैब सेरिफ, ठीक है। ये हमारा फ़ॉन्ट है, ये हमारा फ़ॉन्ट है स्लैब सेरिफ, और ये हमारा फ़ॉन्ट है स्लैब सेरिफ, और ये हमारा फ़ॉन्ट है नॉर्मल, जो हमारा होता है सेरिफ, और ये हमारा फ़ॉन्ट है सेरिफ, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो हम कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेते हैं, मान लो हम ये ले लेते हैं सिंपल, सिंपली हम लेते हैं ये वाला फ़ॉन्ट। हम कौन सा फ़ॉन्ट लें में, चलो ये फ़ॉन्ट लेते हैं हम, ये वाला, ये हमारा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, ठीक है। इस फ़ॉन्ट को हम ले लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, आप चाहो तो इसको इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेमी बोल्ड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। फिर आता है हमारा ये, इससे आप इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, जितना आप करना चाहो उसके हिसाब से। चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करना ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है। आपको प्रोफ़ेशनल काम करना है, तो आप यहाँ से ही करना इसको ठीक माना जाता है, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, लेकिन यहीं से इसको एडजस्ट करना ठीक माना जाता है, ठीक है। और ये होता है हमारा, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, देखो अभी आप यूज़ करोगे इसका कोई भी ये, इसका जो फ़र्क है अपने उस पर टेक्स्ट पर नहीं पड़ेगा। आप सिंपली टेक्स्ट इस पे डबल क्लिक करो तो हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करो, जब आप इसको इस तरीके से करोगे, तो ये इन 2 टेक्स्टों के बीच में, मतलब इन 2 लेटर के बीच में स्पेस बना देगा, इस तरीके से, ठीक है। और यही चीज़ आप, एक शॉर्टकट होता है, अल्ट दबाओ, और वो जो कीबोर्ड में आपका राइट एरो की होता है उसको दबाओ, तो अभी आप इस तरीके से स्पेस बना सकते हो, ठीक है।
और हम चलो इसको अपना नॉर्मली कर देते हैं 0 पे, जो हमारा था 0। मान लो इसके बीच में आपको स्पेस कम करना है यहाँ पर, तो आप बैक स्पेस दबाओगे तो आपका वो लेटर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, या तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, या आप अल्ट दबाओगे कीबोर्ड से और लेफ्ट की तरफ पढ़ना है आपको, तो लेफ्ट एरो की दबाओगे तो इस तरीके से इसका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरी क्या होती है हमारी, हम जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, दूसरा होता है हमारा ये सारे लेटर के बीच में एक सही स्पेस बना देगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो ये सबके बीच में एक सही स्पेस बना देगा इस तरीके से। ठीक है, सबके बीच में आपका सेम स्पेस होगा। ठीक है, कोई स्पेस आप कम करना चाहते हो तो इस टूल का यूज़ कर देना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर सब में स्पेस रखना चाहता हूँ, सिर्फ इसके बीच में का स्पेस जो है वो मतलब इसके चलो इसके एफएक्स के बीच में का स्पेस जो है मैं कम करना चाहता हूँ। तो मान लो मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं इस तरीके ड्रैग करूँगा तो हमारा इसका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको सिंपली वो कर देते हैं मतलब 0। तो और इसको भी हम सिलेक्ट करके इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से 0। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये आपका कहता स्ट्रेच इस तरीके से आपको करना हो तो। ठीक है, कंट्रोल जेड, और ये आपका इस तरीके से करेगा स्ट्रेच। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल करेगा, ये आपका वर्टिकली करेगा। मतलब ये आपका वर्टिकल करेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल करेगा। ये जो टेक्स्ट है हम ड्रा करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आपका मतलब स्ट्रेच करेगा हॉरिजॉन्टली, और इसको हम करेंगे इधर की तरफ को तो ये वर्टिकली हमारा स्ट्रेच करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी यूज़ करके देखना। हम सिंपली इसको अंडू कर देते हैं। फिर आता है हमारा ये। अब इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मान लो मुझे अपना जो एक्स है वो ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। एक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, खाली एक्स को इस तरीके से, और मैं इसको करूँगा इस तरीके से, तो हमारा एक्स ऊपर की तरफ जाएगा। इधर करूँगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से मान लो मुझे यहाँ रखना है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। जैसे कि आप कोई मैथ की कोई भी आप जो हमारे सूत्र वगैरह होते हैं, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इस तरीके से जो आप लिखते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मान लो आप ए लिखोगे, टू लिखोगे पीछे, और टू को आप सिलेक्ट करके उसको आप ऊपर पहुँचा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो, पर ठीक है बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो हमारा ये हम टू लिख देते हैं, हमें टू को ऊपर पहुँचाना है, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर होता है ना, हम टू को ऊपर इस तरीके से पहुँचा सकते हैं। तो हमारा ये जितना हम चाहें उतना पहुँचा सकते हैं। इसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है, हम अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, वैसे ही आप बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। मान लो हमें रेड कलर चाहिए, हम रेड करेंगे, या हमें ये चाहिए हम ये कर देंगे, या कोई से भी कलर हमें चाहिए, ब्लू चाहिए तो हम ब्लू ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कलर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं आपके पैराग्राफ के ऑप्शन। ठीक है, चलो मैं पैराग्राफ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब हम लेंगे टी दबाएँगे कीबोर्ड से तो हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखने लगेगा ये। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम इस पर टेक्स्ट टी दबा के टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम माउस का लेफ्ट क्लिक दबा करके इस तरीके ड्रैग करेंगे तो एक हमारा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑटोमैटिकली इसके अंदर लोरम इप्सम जो टेक्स्ट होता है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बोल्ड है तो हम इसको सबसे पहले तो इसको हम करेंगे रेगुलर, ताकि हमारा ये थोड़ा हल्का हो जाए। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ाएँगे, इसकी स्पेसिंग को हम थोड़ा बढ़ाएँगे ऐसा, जैसे। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा हम इसको छोटा करेंगे। ठीक, वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको हम थोड़ा लाइन की स्पेसिंग उसकी कम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट को ये कंट्रोल कर लिया आपने, इसको बढ़ाओगे तो आपका पूरा टेक्स्ट ही बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ से इसको आप कम कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो हम 6 रखते हैं, चलो इतना हो जाएगा, और यहाँ से इसको इसकी जो लाइन की स्पेसिंग है वो हम थोड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने तरीके से। हम इसको 8 रखते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब देखो हमारा ये जो टूल होता है ना, ये वाला, मतलब ये पैराग्राफ के अंदर जो होते हैं, देखो ये हमारा है। ठीक है, ये राइट की तरफ कर देगा आपका अलाइन, ये हमारा सेंटर में कर देगा इस तरीके से, ये हमारा लेफ्ट की तरफ अलाइन कर देगा। ठीक है, उसकी तरफ ये है, ये भी हमारा लेफ्ट की तरफ अलाइन कर देगा, लेकिन ये यहाँ से बिल्कुल फिल कर देता है, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता है इस साइडों में। इसको कर रहे हैं हम तो इस साइडों में थोड़ी सी जगह छोड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको करोगे तब भी इस साइड में थोड़ी जगह छोड़ेगा।
लेकिन इसको करोगे तो ये फुल जस्टिफाई हो जाएगा साइडों में से और यहाँ से आपका लेफ्ट में पहुँच जाएगा। इसको करोगे तो ये बीच में आ जाएगा सेंटर में, इसको करोगे तो ये राइट में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से बिल्कुल आपका फेल रहेगा। इसको करोगे तो ये फुल जस्टिफाई हो जाएगा, देखो कहीं से भी आपकी जगह नहीं है, ठीक है? तो आप इन चारों को देखना यूज़ करके। अब इससे करोगे, देखो एक चीज़ होता है ये आपके ऊपर ऊपर से आपको स्पेस बना कर दे देगा, यहाँ से मतलब लेफ्ट ऊपर से कह रहा था मैं, लेफ्ट की तरफ से आपको स्पेस बना कर दे देगा, ठीक है? हम कंट्रोल जेड करते हैं, ऐसा करोगे तो ये आपका राइट की तरफ से स्पेस बना कर दे देगा यहाँ से, ठीक है? और आप इसको करोगे तो ये ऊपर की तरफ से आपकी यहाँ पर स्पेस बना कर दे देगा, ठीक है? अब आप इस टूल का यूज़ करोगे इस तरीके से, तो कुछ भी आपको फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें। अब इस टूल का यूज़ कैसे करा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो हमने इस पे डबल क्लिक करा, हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। हम करते हैं एंटर से क्लिक करते हैं, एंटर दबा के हम यहाँ लाते हैं इसके अपने कर्सर को यहाँ पर। यहाँ पर हम माउस से मतलब कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर देते हैं, ठीक है? हम मान लो ये टाइप कर दिया हमने, चलो ये टाइप कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है? अब हम देखो इसको सिलेक्ट करेंगे, अब हम इस टूल का यूज़ करेंगे तब हमारा फ़र्क दिखाई देगा। मतलब हम नीचे को जो भी पैराग्राफ लिखेंगे तो वो हमारा, अगर हमें मान लो इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना है, तो हम वो इसके थ्रू दे सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। स्पेस कम करना है तो हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे, स्पेस करना है तो राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है? और यही काम हमारा ये वाला टूल भी करता है, ठीक है? उसके बाद अगर मान लो हमें इसके आगे नंबर देने हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पर बुलेट पॉइंट जो होते हैं हमारे, बुलेट पॉइंट आ जाएँगे हमारे ये, ठीक है? और अगर हम मान लो बुलेट पॉइंट हमारे कई प्रकार के होते हैं, ये इस तरीके से दे सकते हो आप, या इस तरीके से दे सकते हो आप, या इस तरीके से दे सकते हो आप, ठीक है? बुलेट पॉइंट जो भी होते हैं आप दे सकते हो यहाँ पर। इसको बंद कर दो। अगर आप काउंटिंग में देना चाहते हो 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो उस तरीके से काउंटिंग में दे देगा। आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? इसको एडिट में जाना पड़ेगा, इसका थोड़ा फंडा होता है। मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँगा, क्योंकि ये जो है ना, आप इसको यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? इसको आप पहले तो तरीके से आप एडिट कर सकते हो, फिर आप एंटर दबा करके इसको ये चलाओगे तो ये 3 नंबर खुद बन जाएगा, ठीक है? इसके बारे में भी मैं आपको, जैसे हम टेक्स्ट की क्लास आगे चलाएँगे उसके इसके बारे में मैं आपको कहीं पर मैं इसका यूज़ करूँगा ना, तो मैं आपको अच्छे से बता दूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसके बारे में हम आपको बताऊँगा तो। तो आप देख लेना ये भी, और ये हम ए बी में करना चाहते हैं तो ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो आप, ये इस तरीके से कर सकते हो आप, इसमें दे सकते हो, उसमें दे सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है? आप चाहो तो उसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो आगे से आपके हट जाएगा, ठीक है? ये क्यों नहीं उठा भाई? ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपको मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया, ठीक है? जो हमारा कैरेक्टर पैनल होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा तो हम विंडो में चले जाएँगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैरेक्टर, ठीक है? कैरेक्टर पैनल है, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है? हाँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो आपको बता देता हूँ अभी। और ये पैराग्राफ का पैनल है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया सारा कुछ यहाँ से, ठीक है? आप यूज़ करके देख सकते हो। कैरेक्टर में जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हम लेते हैं टेक्स्ट टूल टी से सिलेक्ट करके, यहाँ पे लिखते हैं हम टेक्स्ट टूल लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम, चलो इसी टेक्स्ट को रहने देते हैं, ठीक है? इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। और अभी यहाँ ये क्या होता है, ये हमारा सबको कैपिटल में कर देगा, इस तरीके से, ठीक है? और ये हमारा मतलब ये कैपिटल में नहीं करेगा, ये बड़ा कर देगा, बोल्ड कर देगा मतलब इस तरीके से, ठीक है? और ये हमारा कर देगा इटैलिक तरीके से, ठीक है? और ये हमारा कर देगा कैपिटल में तरीके से, ठीक है? और ये हमारा कैपिटल रहेगा लेकिन स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, ठीक है? कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ठीक है? इस तरीके से। और ये चीज़ आपकी देखो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये यहाँ पर आपका खुद का कंट्रोल होता है कि आप मतलब किसी भी चीज़ को कितनी ऊपर रखना चाहते हो, कितनी नीचे रखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता, ये खुद अपने तरीके से रख देता है। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर सिलेक्ट करूँगा, तो ये हमको नीचे रख देगा, मतलब इस पर नहीं, इस पे सिलेक्ट करूँगा, तो ये हमको ऊपर रख देगा अपने तरीके से। इस पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, ठीक है? इस पे करूँगा, तो ये हमको नीचे रख देगा, ठीक? और ये आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बना देगा इस तरीके से, ठीक है? और ये आपके टेक्स्ट को कट कर देगा इस तरीके से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके इतने काम की नहीं होती हैं, यहाँ तक आपकी चीज़ें जो है वो काम की होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये हमारा पैराग्राफ पैनल काम का होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर पैनल भी मैंने आपको बता दिया। ये इतनी यूज़ नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो